हेलो फ्रेंड्स, नर्सिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता मतलब एएनएम जीएनएम सीएचओ में होने वाले एग्जाम के लिए टॉपिक वाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में रिवीजन के पर्पज से होगा। इस वीडियो में नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं। कल हम क्वेश्चन नंबर 1 से हम 33 हल करवाए थे और हम 34 से शुरू करे जा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, योग दंपति में क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए में देखिए, ऐसा कपल जिसमें पुरुष की आयु 15 से 45 वर्ष के बीच हो। बी में ऐसा कपल जिसमें पुरुष की आयु महिला से ज़्यादा हो। सी में देखिए, ऐसा कपल जिसमें पुरुष की आयु 15 से 45 वर्ष के बीच तथा महिला की आयु 13 से 30 वर्ष के बीच हो। और डी में है ऐसा कपल जिसमें महिला की आयु 15 से 45 वर्ष के बीच हो। तो इसका सही आंसर क्या होगा 34 का? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। काली खांसी वोपिंग कॉफ को कैसे नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन ए में हो गया मरीज को अलग रखकर। बी में हो गया शरीर से निकलने वाले पदार्थों का विसंक्रमण करके। सी में हो गया डीपीटी वैक्सीन द्वारा। डी में हो गया उपयुक्त सभी। तो 35 का क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, डिप्थीरिया को कैसे नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन ए देखिए, मरीज को अलग रखकर। बी में हो गया शरीर से निकलने वाले पदार्थों का विसंक्रमण करके। सी में हो गया डीपीटी वैक्सीन द्वारा। डी में हो गया उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा 36 के? सॉरी, डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्त में टीबी की जांच के लिए बलगम के कितने नमूने लिए जाते हैं। ऑप्शन एक में देखिए ए, बी में हो गया 2, सी में हो गया 3 और डी में हो गया 4। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सीरम हेपेटाइटिस का दूसरा नाम है। ऑप्शन देखिए इसका, ए में हो गया हेपेटाइटिस ए, बी में हो गया हेपेटाइटिस बी और सी में हो गया हेपेटाइटिस सी और डी में हो गया हेपेटाइटिस डी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, हेपेटाइटिस बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अमीबा किसका संक्रमण है। इसका ऑप्शन देखिए, ए में हो गया गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट का, बी में हो गया रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, सी में हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम का और डी में हो गया यूरिनरी ट्रैक्ट का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, एस्केरियासिस किसका संक्रमण है। ऑप्शन सेम है, देखिए इसका सही आंसर बताइए तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 40 का? बोलिए आप लोग। चलिए हम बताते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। ए में हो गया क्षय रोग दोस्त थेरेपी, बी में हो गया कुष्ठ रोग एमडीटी और सी में हो गया टाइफाइड मोन्टेक्ट परीक्षण और डी में हो गया पीलिया फोटोथेरेपी। इसका सही आंसर क्या होगा 41 के? ऑप्शन नंबर सी, टाइफाइड। टाइफाइड बुखार के लिए मोन्टेक्ट परीक्षण नहीं कराया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में सबसे ज्यादा मलेरिया के मरीज किसके कारण होते हैं। ए में हो गया प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, बी में हो गया प्लाज्मोडियम मैलेरी और सी में हो गया प्लाज्मोडियम बाइबेक्स और डी में हो गया प्लाज्मोडियम ओवेल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, प्लाज्मोडियम बाइबेक्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पोलियो प्रमुख रूप से किसके द्वारा फैलता है। ए में हो गया फेको ओरल रूट द्वारा, बी में हो गया सेक्सुअल रूट द्वारा, सी में हो गया ड्रॉपलेट इन्फेक्शन द्वारा और डी में हो गया डायरेक्ट कंटैक्ट द्वारा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर दीजिए आप लोग, बताइए तो।
चलिए हम बताते हैं। ऑप्शन नंबर ए, फेको ओरल रूट द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा कारक एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेंड में शामिल नहीं है? इसका ऑप्शन देखिए। ए में हो गया होस्ट, बी में हो गया एजेंट, सी में हो गया एनवायरनमेंट, सी और डी में हो गया कम्युनिकेशन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 44 का ऑप्शन नंबर डी, कम्युनिकेशन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना? 45। स्मॉल पॉक्स है एक बीमारी है, कौन सा बीमारी है? ए में हो गया बैक्टीरियल बीमारी, बी में हो गया वायरल बीमारी, सी में हो गया फंगल बीमारी और डी में हो गया प्रोटोजोअल बीमारी। इसका सही आंसर क्या होगा? स्मॉल पॉक्स हुआ जो है ना, जो वायरल बीमारी है। ठीक है, तो 45 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, वायरल बीमारी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डिप्थीरिया प्रमुख रूप से किस आयु समूह की बीमारी है? ऑप्शन ए में देखिए चाइल्डहुड, बी में हो गया अडल्टहुड और सी में हो गया ओल्ड एज और डी में हो गया ऑल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 46 का ऑप्शन नंबर ए, चाइल्डहुड में डिप्थीरिया ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मॉन्टेक्स टेस्ट को पॉजिटिव माना जाता है जब, ऑप्शन देखिए इसका। ए में हो गया इंजेक्शन वाली साइट पर इंड्यूरेशन और एरिथेमा का डायमीटर 10 mm से ज़्यादा होता है। बी में हो गया इंजेक्शन वाली साइट पर इंड्यूरेशन और एरिथेमा का डायमीटर 5 mm से कम होता है। सी में हो गया इंजेक्शन वाली साइट पर इंड्यूरेशन और एरिथेमा का डायमीटर 6 से 9 mm बीच में होता है। ठीक है, और इसका ऑप्शन नंबर डी में हो गया उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन बढ़िया से पढ़िए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दोस्त में स्ट्रेप्टोमाइसिन कैसे लगाया जाता है? ठीक है, ऑप्शन इसका देखिए। IM मार्ग द्वारा, बी में हो गया IV मार्ग द्वारा, सी में हो गया AC मार्ग द्वारा और डी में हो गया अर्ली। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, IM मार्ग द्वारा यानी मसल्स में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टिटेनस को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। ए में हो गया मरीज को अलग रखकर, बी में हो गया शरीर से निकलने वाले पदार्थों को विसंक्रमण कर, सी में हो गया DPT वैक्सीन द्वारा और डी में हो गया BCG वैक्सीन द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, BCG वैक्सीन द्वारा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा टीबी का क्लिनिकल लक्षण नहीं है? ऑप्शन ए में हो गया छाती में दर्द, बी में हो गया पेट में दर्द और सी में हो गया खांसी और डी में हो गया बलगम के साथ खून आना। तो 50 का सही आंसर क्या होगा? टीबी में 4 ऑप्शन है, टीबी में कौन सा लक्षण नहीं दिखाई देता है? तो अपना मन से बताइए तो इसका आंसर। चलिए हम बताते हैं। ऑप्शन नंबर बी, पेट में दर्द। जिसको टीबी की बीमारी है ना, छाती में दर्द आता है, खांसी ज़्यादा होता है, तो छाती में खांसने से छाती में दर्द होता है ना, तो छाती में दर्द भी, खांसी भी, बलगम के साथ खून भी आता है। तो ऑप्शन बी में है पेट में दर्द, पेट में दर्द नहीं रहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हेपेटाइटिस ए किस माध्यम से फैलता है? ऑप्शन ए में हो गया फेको ओरल रूट द्वारा, बी में हो गया पेरेंटल रूट द्वारा, सी में हो गया सेक्सुअल कांटेक्ट द्वारा और डी में हो गया ड्रॉपलेट इन्फेक्शन द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, फेको ओरल रूट द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हेपेटाइटिस बी है एक क्या है? ऑप्शन ए में हो गया बॉटल बोर्न डिजीज, बी और बी में हो गया बैक्टीरिया बोर्न डिजीज और सी में हो गया ब्लड बोर्न डिजीज और डी में हो गया बोथ, ए एंड सी। तो बामन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ब्लड बोर्न डिजीज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कोलेरा किस माध्यम से फैलता है? ए में हो गया मल से दूषित पानी के द्वारा,
बी में हो गया दूषित पानी के द्वारा, सी में हो गया संक्रमित हाथ के द्वारा, और डी में हो गया उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। जो कॉलरा है ना, सबके द्वारा फैल सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ज्यादा पतले दस्त होने के बाद उल्टियां होना किस बीमारी का लक्षण है? ए में हो गया मीजल्स, बी में हो गया पोलियो, सी में हो गया कोलेरा, डी में हो गया हेपेटाइटिस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कोलेरा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चावल के पानी जैसा मल किस बीमारी का लक्षण है? ए में हो गया मीजल्स, बी में हो गया पोलियो, सी में हो गया कोलेरा, और डी में हो गया हेपेटाइटिस ए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कोलेरा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। धसी हुई आंखें, पिचके हुए गाल, कम तापक्रम व मूत्र की मात्रा कम होना किस स्थिति के लक्षण है? ऑप्शन देखिए, ए में हो गया मीजल्स, बी में हो गया डिहाइड्रेशन, सी में हो गया ओवर हाइड्रेशन, और डी में हो गया पोलियो। इसको सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, डिहाइड्रेशन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अमीबा बाइसिस का कॉस्टेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? इसका ऑप्शन देखिए, ए में हो गया हिस्टोलाइटिका, बी में हो गया ए लंबर क्वाडिस, सी में हो गया डी मेंडिनेसस, और डी में हो गया प्लाज्मोडियम। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हिस्टोलाइटिका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एस्केरिनसिस का कॉस्टेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? तो इसका आंसर बताइए। ऑप्शन सेम है, पढ़ के बताइए अपना मन से। देखिए ऑप्शन, देखिए चलिए हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 के ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका यह है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्रेकुनकुलियासिस का कॉस्टेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? ऑप्शन ए में हो गया ई हिस्टोलिका। ऑप्शन सेम है, बताइए ना आप लोग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 59 के ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। मलेरिया का कॉस्टेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? इसका भी ऑप्शन सेम है, तो इसका आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। हेल्थ मेंटेनेंस का स्वच्छता हाइजीनिक संबंधी पहलू में शामिल होता है। ऑप्शन ए में हो गया व्यक्तिगत स्वच्छता, बी में हो गया घरेलू स्वच्छता, सी में हो गया वातावरणीय स्वच्छता, और डी में हो गया उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस दिन विश्व को स्मॉल पॉक्स से मुक्त घोषित किया था? ए में हो गया 8 अप्रैल 1977, बी में हो गया 8 मई 1980, और सी में हो गया 17 जुलाई 1987, और डी में हो गया 20 मई 1982। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 8 मई 1980। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिप्थीरिया प्रमुख रूप से किस तंत्र को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए में हो गया श्वसन तंत्र, और बी में हो गया कार्डियोवास्कुलर तंत्र, और सी में हो गया तंत्रिका तंत्र, और डी में हो गया जनन तंत्र। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, श्वसन तंत्र। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ज्वर से पीड़ित रोगी को फैजिस्टिजियम किस अवस्था को कहते हैं? ऑप्शन ए में हो गया ज्वर का प्रारंभ, बी में हो गया जब तापमान अधिकतम व अस्थायी हो, जब सी में हो गया जब तापमान सामान्य सामान्य हो, और डी में हो गया जब तापमान तीव्रता से समान हो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जब तापमान अधिकतम व अस्थायी हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दोस्त की कैटेगरी फर्स्ट में इलाज की अवधि कितनी होती है? ए में हो गया 6 महीना, बी में हो गया 8 महीना, और सी में हो गया 5 महीना, और डी में हो गया 4 महीने। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 65 का ऑप्शन नंबर ए।
6 महीने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्त की सेकंड कैटेगरी में इलाज की अवधि कितनी होती है? ऑप्शन ए में हो गया 6 महीने, बी में 8 महीने, सी में 5 महीने, डी में 4 महीने। सॉरी, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 66 के ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए 8 महीने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। MMR का टीका निम्न में से किस बीमारी से बचाव नहीं करता? ए में हो गया मम्पस, बी में हो गया मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस, सी में हो गया रूबेला और डी में हो गया खसरा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस। ठीक है, चलिए